नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। स्वागत है आप सभी का सुजा समाचार के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। महिला अधिकारिता और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण शुरू किया गया है। डीग की पर्यवेक्षक सुमन बिजानिया ने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 130 ज्ञान केंद्रों पर यह प्रशिक्षण निःशुल्क कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास और आयु सीमा 16 से 40 वर्ष तय की गई है। आवेदन करते समय जन आधार कार्ड अनिवार्य होगा। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। जिसके तहत 3 कोर्स आते हैं अपने। इसमें RSCIT होता है, आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण, RSCFA होता है, GST टैली, जिसके अंदर वित्तीय लेखांकन प्रशिक्षण होता है। तीसरा होता है इसमें RSCSEP, जिसमें स्पोकन इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण आता है। डूंगरपुर जिले में जिला परिषद वार्ड नंबर 9 पीठ और सिमलवाड़ा पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 16 पीठ में उपचुनाव होना है। मतदान से पहले तैयारियों का जायजा लेने जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कुमार ने विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी श्री विवेक कुमार गुज्जर से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और पीठ व बोड़ामली के संवेदनशील बूथों का मुआयना किया। कलेक्टर ने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से बातचीत कर मतदान केंद्रों के पास की सड़क सुरक्षा और सुविधाओं की जानकारी भी ली। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह की पहल पर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और ICDS विभाग की ओर से एनीमिया मुक्त डूंगरपुर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अब सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। खासकर महिलाओं और बच्चों में कई बार इसकी वजह से प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं और नवजात की जान तक चली जाती है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2025 से जोथरी ब्लॉक में अभियान की शुरुआत की गई और 1 फरवरी से इसे पूरे जिले में लागू किया गया। इसमें 15 से 49 साल की किशोरियों, महिलाओं, गर्भवती और धात्री महिलाओं को शामिल कर विशेष शिविरों में जांच व उपचार किया गया। कोरोना काल के बाद लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई है। अब श्री भादरिया लाठी रेलवे स्टेशन पर लालगढ़ जैसलमेर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है। इस ऐतिहासिक मौके पर स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। ट्रेन के पहले ठहराव पर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन के चालक और परिचालक का साफा व फूल पहनाकर स्वागत किया। लोगों ने इस निर्णय पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। वेर विधानसभा के गांव छोकरवाड़ा कला में भामाशाह श्री रमेश चंद्र गुप्ता के ट्रस्ट द्वारा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दी जा रही जमीन का जिला कलेक्टर श्री कमर उल हसन चौधरी ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने भामाशाह द्वारा दान की जा रही जमीन के लिए आभार जताया और कहा कि यह योगदान राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त करेगा। इस दौरान उन्होंने गांव के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर ट्रॉमा सेंटर भवन के निर्माण कार्य की समीक्षा भी की। भाद्रपद अमावस्या मेला 2025 का शुभारंभ ध्वज पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर कोलकाता कमेटी के सचिव श्री प्रदीप सराफ ने बताया कि पुजारी राजकुमार रमेश कुमार भोजक ने विधिवत पूजा अर्चना की। मेले में दादी का श्रृंगार विदेशी और कोलकाता के फूलों से बंगाली कारीगरों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत आज 121 कन्याओं का पूजन किया जाएगा और दादी को 21,000 पुष्प अर्पित किए जाएंगे। मौसम में बदलाव के चलते मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इसी कारण उपजिला अस्पताल बयाना में मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। यहाँ OPD का आंकड़ा 1300 के पार पहुंच चुका है, जबकि IPD के सभी बेड भी फुल हो चुके हैं। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा कर्मी हर मरीज को बेहतर सेवा देने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए हैं
कि हर मरीज का इलाज संवेदनशीलता और सम्मान के साथ किया जाए। इन निर्देशों का असर भी दिख रहा है। डॉक्टर अब वार्डों में जाकर मरीजों से खुद हालचाल ले रहे हैं और उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दे रहे हैं। ये बयाना एसडीएच में ये स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट है। इसमें ऐसे जन्म लेता है बच्चा जब से और 30 दिन तक का बच्चा भर्ती होता है। हमारे यहाँ पर 9 बेड उपलब्ध हैं और उसमें कोई भी परेशानी आए, बच्चे को प्री मैच्योरिटी हो या जॉन्डिस होता है या सांस लेने में परेशानी होती है या कोई बुखार है, कुछ भी परेशानी होती है, उसको हम यहाँ पे भर्ती करते हैं। उसको 24 घंटे निगरानी में रखते हैं। कल में निःशुल्क दवाई मिलती है और बढ़िया दवाई मिल रही है। आंखों का ऑपरेशन भी हो रहा है, अच्छा काम चल रहा है, अच्छे डॉक्टर देख रहे हैं और हम तो भजनलाल सरकार को धन्यवाद देते हैं इसकी कि अच्छा काम चल रहा है हॉस्पिटल में। बयाना विधानसभा क्षेत्र में भजनलाल सरकार बहुत तेजी से विकास कार्य कर रही है। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई सड़क का, परिवहन का कोई भी क्षेत्र हो, कोई विकास से अछूता नहीं है। भजनलाल सरकार के द्वारा जगह जगह बाईपास, दूर दराज के क्षेत्रों में जहां आवागमन के साधन पहले नहीं हुआ करते थे, वहां से भी यातायात के साधन उपलब्ध कराए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी नई नई सुविधाएं सीएससी और पीएससी स्तर पर भी स्थापित की गई हैं। बहुत ही सराहनीय, जो आम जनता के लिए बहुत आवश्यक है, वो कार्य है भजनलाल सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में किए जा रहे हैं। और खासकर बयाना रूपबास विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 को लेकर निगम हेरिटेज पूरी सक्रियता से तैयारियों में जुटा है। निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने सिविल लाइन जोन के वार्ड 37 में डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से घर घर जाकर फीडबैक लिया और लोगों को समझाया कि घर पर 2 डस्टबिन रखना और कचरा केवल ऊपर में डालना जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि वार्ड में सफाई कर्मचारियों की रोज अटेंडेंस ली जाए और गलियों की सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जाए और शाम को घर लौटने से पहले बाजार क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को पुख्ता बनाएं। जयपुर ग्रामीण जिले के शाहपुरा क्षेत्र में बढ़ती चोरी और उच्चक्का गिरी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डोडी के निर्देशन, एएसपी श्री रजनीश पूनिया और डिप्टी श्री मुकेश चौधरी के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी श्री हेमराज सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने दबिश देकर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170 में कार्रवाई करते हुए एक i10 कार भी जब्त की। यह कार्रवाई सफेद संकेत देती है कि प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन अपराध और अवैध गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। शाहपुरा पुलिस की यह सख्ती अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि कानून तोड़ने वालों पर अब सख्त शिकंजा कसना तय है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा संचालित अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत मांडलगढ़ के अंबेडकर भवन में प्रतिदिन लगभग 250 लोग मात्र 1 रुपए में भोजन पा रहे हैं। यहाँ की यूनिट को जवाहर फाउंडेशन ने गोद लिया है। फाउंडेशन की ओर से जहां सामान्यतः 8 रुपए में भोजन मिलता है, वहीं अब लोगों को सिर्फ 1 रुपए में गर्म चपाती, चावल, 2 सब्जी और अचार परोसा जा रहा है। इस व्यवस्था से गरीब और जरूरतमंद लोग बेहद राहत महसूस कर रहे हैं। भोजन करने आए लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और जवाहर फाउंडेशन का आभार जताया और कहा कि सरकार की इस पहल से उन्हें भरपेट और सम्मानजनक भोजन मिल रहा है। हिंदुस्तान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा प्रदेश में संचालित अन्नपूर्णा रसोई योजना मांडल के अंबेडकर भवन यूनिट में चलाई जा रही है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 250 आदमियों को लाभान्वित हो रहे हैं। नगर में ये योजना जवाहर फाउंडेशन ने गोद ले रखी है, जो मात्र 1 रुपये में भोजन उपलब्ध करा रही है, जिसमें 2 सब्जी, अचार, चावल, चपाती परोसा जा रहा है। लोग भरपेट भोजन प्राप्त कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और जवाहर फाउंडेशन का इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भजनलाल सरकार के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के संकल्प के तहत अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की मालाखेड़ा पंचायत समिति में नवनिर्मित 33/11 केवी विद्युत सब स्टेशन को चालू कर दिया गया है। सब स्टेशन शुरू होने से क्षेत्र के गाँव में बार बार बिजली जाने की समस्या खत्म हो गई और किसानों को खेतों की सिंचाई में बड़ा लाभ मिलेगा।
ग्रामीणों ने इसे लेकर राजस्थान सरकार का आभार जताया। उमरेन विद्युत विभाग के AEN श्री कमलेश शर्मा ने बताया कि पहले इस क्षेत्र को माधोगढ़ GSS से सप्लाई मिलती थी। लंबी लाइन होने से बार बार ट्रिपिंग की समस्या आती थी, लेकिन अब नया सबस्टेशन शुरू होने से करीब दर्जन भर गाँव की बिजली समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई। भारतीय वायुसेना के सार्जेंट भले सिंह को उनके अदम्य बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए राष्ट्रपति की ओर से वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। यह घोषणा 14 अगस्त को राष्ट्रपति भवन से जारी वीरता पदक सूची में की गई। सूचना मिलते ही गांव और पूरे सादुलपुर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। वर्ष 2024 से 25 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सार्जेंट भले सिंह ने वायुसेना की S-400 ग्रेनेड एयर डिफेंस यूनिट में लॉन्चर इंचार्ज रहते हुए असाधारण वीरता का परिचय दिया। दुश्मन की तीव्र हवाई चुनौती के बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना के 5 F-16 लड़ाकू विमान और एक AWACS विमान को मार गिराने में निर्णायक भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई PM सूर्य घर योजना पुष्कर उपखंड में आमजन के लिए वरदान बन गई है। योजना के प्रति लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। AVVNL पुष्कर के सहायक अभियंता श्री विकास शर्मा ने बताया कि अब तक करीब 200 लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से लगभग 100 उपभोक्ताओं को 78,000 रुपये तक की सरकारी सब्सिडी का लाभ मिल चुका है। श्री विकास शर्मा ने बताया कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिले और साथ ही पर्यावरण संरक्षण में योगदान भी हो सके। पुष्कर उपखंड में अभी PM सूर्यघर योजना के तहत टोटल 193 आवेदन अभी प्राप्त हुए हैं हमको, जिनमें से हमने 97 को सब्सिडी दे चुके हैं अभी तक और 2 अभी अंडर प्रोसेस है। कुल 99 लोग सब्सिडी से लाभान्वित हो चुके हैं अभी तक। और इसके अलावा कंज्यूमर्स के डॉक्यूमेंट्स की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, वो पूरी होने पर उनको भी सब्सिडाइज किया जाएगा। क्या प्रोसेस है, किस प्रकार कंज्यूमर इसमें अप्लाई कर सकता है? इसके लिए PM सूर्य घर का एक पोर्टल बना हुआ है, वहाँ जाके कंज्यूमर को आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद फाइल साइट वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास आती है और हम साइट वेरीफाई करके भेजते हैं और उनको वेंडर सिलेक्शन करना पड़ता है, किस वेंडर से वो इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं। ये कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। कस्टमर को क्या बेनिफिट है इसका? इसमें अधिकतम 3 किलोवाट का अगर आप प्लांट कंज्यूमर लगवाता है तो उसको 78,000 सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है, तो उनके खाते में डायरेक्ट DBT होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चल रहे गिव अप अभियान का पहला चरण अब अंतिम दौर में है। राजस्थान खाद्य विभाग के उपायुक्त संजय झाला ने टोंक जिला मुख्यालय पर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने देवली में राशन डीलर से बैठक कर अपात्र और सक्षम उपभोक्ताओं से स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटाने की अपील की। नवंबर 2024 से शुरू हुए इस अभियान में अब तक प्रदेश के 29 लाख अधिक लोगों ने खुद आगे बढ़कर अपना नाम हटाया है। वही विभाग ने 53 लाख से ज़्यादा नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा है। उपायुक्त श्री संजय झाला ने बताया कि अगले चरण में अपात्र उपभोक्ताओं की पात्रता की जांच, सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। अगर कोई उपभोक्ता स्वेच्छा से नाम नहीं हटाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है और मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि नवंबर 24 से लेकर अब तक गिव अप अभियान ये चलाया गया है और स्वेच्छा से आज ही जैसा आपको जानकारी मिली है कि 27 लाख से अधिक लोग इसमें गिव अप कर चुके हैं और 53 लाख से अधिक लोगों के नाम जुड़े हैं। ये राज्य सरकार का एक बड़ा प्रयास है गवर्नमेंट का कि कोई भी पात्र है वो वंचित नहीं रहे गेहूं से, खाद्य सुरक्षा से। नंबर 1। उदयपुर शहर में सुरक्षित सड़क सुषमा अभियान के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग और उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में छात्राओं, NCC कैडेट्स और आमजन ने भाग लेकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया।
रैली का समापन मीरा गर्ल्स कॉलेज में हुआ, जहां छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। हेलमेट वितरण का उद्देश्य युवाओं को दोपहिया वाहन चलाते समय सुरक्षा उपकरणों के महत्व से अवगत कराना और सड़क हादसों से बचाव सुनिश्चित करना था। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता श्री जसवंत लाल खत्री ने बताया कि इस अभियान का शुभारंभ 11 अगस्त को हुआ है और यह 12 सितंबर तक चलेगा। ये मातृशक्ति की तरफ से एक आह्वान है सभी तरह का कि भाई आपको हर घर घर पहुंचे, रोड सेफ्टी के बारे में पहुंचे, हेलमेट का मतलब जितना हो सके उतना उपयोग करें, स्पीड को बहुत ध्यान रखें, 4 पहिया वाहन जब भी यूज करें तो आप सीट बेल्ट लगाएं। इससे क्या है कि आपके अपने इंडिया 6ठी पोजीशन पे चल रहा है एक्सीडेंट। अधिनियम सड़क सुरक्षा के लिए अभियान के तहत गए थे निरीक्षण करने। हमने वहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में निरीक्षण किया और उसके तहत हमने बहुत सारे नागरिकों को समझाने की कोशिश की कि हेलमेट हमारी लाइफ के लिए कितना जरूरी है। हेलमेट के बिना अगर आप ड्राइव करते हो तो वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसी के चलते हमने वहाँ पे एक लाइव एक्सीडेंट भी देखा जिसमें महिला ने हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रखा था। उसके साथ साथ हमने देखी कि जो नागरिक है वो कितने लापरवाह होकर पशुओं को साथ में छोड़ देते हैं। उस महिला की हमने बहुत हेल्प की, उन्हें साइड में ले जाया गया, उन्हें समझाया कि आपको अगली बार हेलमेट लगाना है। आज आप दुर्घटना से बच गए पर अगली बार आप नहीं बच पाएंगे। पिछले 11 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक 1 महीने भर का ये सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान है। इस अभियान के 3 आयाम है। पहला इसमें प्रशिक्षण है। हमारी राजस्थान सरकार में जो पीडब्ल्यूडी की महिला अभियंता हैं, ऐसे 60 महिला अभियंताओं ने दिन रात मेहनत करके और पूरे राजस्थान के स्कूल और कॉलेजों में 1.5 लाख से अधिक और छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया। उनमें एनसीसी, एनएसएस, रेंजर्स एंड रोवर्स ये छात्र छात्राएं भी शामिल रहे। रोड पे हम रोज जैसे देखते हैं कि इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो किस वजह से होते हैं? वो इस वजह से होते हैं कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स हेलमेट्स नहीं लगाते, अनलिमिटेड स्पीड में होते हो, कभी कॉल पे बात कर रहे हो तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें प्लीज कॉल्स अवॉइड करें व्हाइल ड्राइविंग, प्लीज यूज हेलमेट्स व्हाइल ड्राइविंग। जो भी सारे ट्रैफिक रूल्स हैं उन्हें फॉलो करें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो आज सीखा और मैं सीख के आई हूँ, मैं डेफिनेटली आगे सब तक पहुँचाना चाहूँगी। इस सड़क सुरक्षा के अभियान में जुड़ी थी और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। आप अवेयर रहिए, आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, खुद भी पहन के निकलिए। और आप लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ हेलमेट पहनिए, सड़क सुरक्षित रहिए और सुरक्षा के साथ जाइए। सुमेरपुर, तखतगढ़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे बारस पर्व पारंपरिक श्रद्धा और आस्था के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए गौ माता का पूजन किया। सुबह से ही घर घर पूजा अर्चना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। महिलाओं ने गौ माता को चुनरी ओढ़ाई, नए वस्त्र पहनाए और गुड़ खिलाकर मंगल कामनाएं की। ग्रामीण क्षेत्रों की गौशालाओं में भी विशेष पूजा अर्चना हुई। पर्व के दौरान परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बड़ी संख्या में महिलाएं इस आयोजन में शामिल होकर परंपरा का निर्वहन करती नजर आई। प्रकार है कि भाद्रपद के महीने में ना शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष की बछवारस है जिसमें है ना गाय की व बछड़े, जो गाय का बछड़ा जो है ना बछड़ा होता है उसकी पूजा की जाती है और साथ में गाय की पूजा की जाती है। इसमें है ना काट कर कुछ भी खाया नहीं जाता है, गेहूँ नहीं खाते हैं, बाजरी खाते हैं लोग और मूंग दाल खाते हैं। का पूजा की जाती है। अब माँ बेटे के लिए लंबी उम्र मांगती है और गाय के बछड़ा की पूजा करते हैं और सकू का काटा हुआ नहीं खाते और बाजरी और मटर और मूंग की सब्जी बनाते और बाजरी के सोटे बनाते और औरतें खाती हैं। इसकी क्या विशेषता है, किस लिए पूजा की जाती है? बेटे के लंबी उम्र के लिए बारस करनी से बेटारी मारे वास्ते वो खूब लाभ है कि बेटारी उम्र बढ़े अण वास्ते पूजन करो। आज भादवारी बारस है इसलिए बेटारी माँ है नहीं आज बिन उम्र बढ़ाने वास्ते भगवान गाय की पूजा की जाए, तो परंपरा आई चली है। तगड़गढ़ में पूजन वे रही है, सुमेरपुर में भी वे और पूरा उपखंड में वे रही है, तो गौ माता ने पूजन थी, कोई लाभ मिले? लाभ मिले,
गौ माता री पूजा करियाऊं 10-12 री पूजा करियाऊं सब लाभ मिले। रामगढ़ कस्बे के अलवर दिल्ली रोड स्थित विधायक जन सुनवाई केंद्र पर विधायक श्री सुखवंत सिंह ने विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनी और कई मुद्दों पर का मौके पर ही समाधान किया। मुकंदबाज गांव से आए ग्रामीणों ने बिजली कटौती की समस्या रखी। ग्रामीणों का कहना था कि रोजाना 6-6 घंटे तक बिजली नहीं मिलने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। इस पर विधायक श्री सुखवंत सिंह ने तत्परता दिखाते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को तत्काल फोन कर समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विधायक श्री सुखवंत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में हर विधानसभा क्षेत्र में जन सुनवाई केंद्र के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लोक देवता बाबा रामदेव जी के रूणीचा धाम में भादवे की दशमी को विशाल मेला भरने जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए धाम की ओर बढ़ रहे हैं। हर दिन पदयात्री करीब 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। रास्ते में उनके लिए जगह जगह सेवा शिविर लगाए गए हैं। सुबह बाबा की आरती के बाद यात्रियों को चाय, बिस्कुट, कॉफ़ी और नाश्ता दिया जाता है। दिन भर भोजन, शाम का खाना, रात्रि में भजन जागरण के साथ साथ चिकित्सा और स्नान की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। राजस्थान आवासन मंडल की बहुप्रतीक्षित आवासीय योजनाओं का आवास भवन जयपुर में भव्य शुभारंभ किया गया। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा ने इस योजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि यह केवल मकान निर्माण नहीं बल्कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित और सुविधायुक्त जीवन देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री खर्रा ने बताया कि इन 5 योजनाओं के तहत कुल 667 आवास प्लेट्स बनेंगे जो उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर और बाड़मेर जिलों के आमजन को आधुनिक और किफ़ायती आवास उपलब्ध कराएंगे। विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना